अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आजम ने तेलंगाना में एक रिसोर्ट की 50वीं यौम तासीस तकरीब में की शिरकत। कैंपस में क्लाइमेट चेंज रिसर्च सेंटर, रैपिड जनरेशन एडवांस सेंटर का किया इफ्तिताह। एक रिसोर्ट लोगो किया जारी। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी की जब्ती का सिलसिला जारी। आज 2 मुसाफिरीन से 38.58 लाख रुपए मालियत की बैरूनी करेंसी की गई जब्त। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान आखिरी तरीन दर्जे हरारत दर्ज किए जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने की दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री की कमी की पेश कयासी। फौजी की जाबाजी पर सवाल उठाने वालों को आवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की कांग्रेस पर तनकीद। अलीगढ़ वाले बीजेपी पर लगाएंगे ताला। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। मुल्क में कोरोना वैक्सीन लेने वालों की तादाद 168.98 करोड़ से मुतजावज। और बूस्टर्स नाकाबिल यकीन हद तक कोरोना के खिलाफ मौसर साबित हुए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। और अब खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के संगारेड्डी के पटनचेरू में वाक़ सरकर्दा ज़रई इदारा इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड क्रॉप्स एक रिसोर्ट की 50वीं यौम तासीस तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कैंपस में क्लाइमेट चेंज रिसर्च मरकज और रैपिड जनरेशन एडवांस्ड मरकज का इफ्तिताह किया। एक रिसोर्ट इदारे का क़याम 1972 में अमल में लाया गया था। यह वाहिद बैनुल-अक़वामी ज़रई रिसर्च सेंटर है जिसका हेडक्वार्टर हिंदुस्तान में है। वजीर आजम ने एक रिसोर्ट के लोगों को भी जारी किया। वजीर आजम की सिक्योरिटी के हिस्से के तौर पर 7,000 पुलिस मुलाजिमीन बशमूल मरकजी टीमें तैनात की गई हैं। पंजाब में सिक्योरिटी में रुकावट के हालिया वाक़े के पेश नजर बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। काबिल अर्ज़ी वजीर आजम की आमद पर गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, मरकजी वजीर सियाहत किशन रेड्डी, रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दूसरों ने उनका एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया, जहां से वो बजरिए हेलीकॉप्टर पटनचेरू रवाना हुए। वजीर आजम के दौरे के पेश नजर सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए गए। वजीर आजम के दौरे के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल को यकीनी बनाया गया। शेड्यूल के मुताबिक प्रोग्राम से पहले पास रखने वालों को RT-PCR टेस्ट करवाया गया। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी की जब्ती का सिलसिला जारी है। एक मखसूस इत्तला पर DRI, BZU और दीगर जांच एजेंसियों ने 2 मुसाफिरीन के खिलाफ बैरूनी करेंसी की स्मगलिंग की कोशिश का मामला दर्ज किया है। ये दोनों मुसाफिर हैदराबाद से दुबई जाने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास से जुमला 38.58 लाख रुपए मालियत की बैरूनी करेंसी जब्त की गई और उनसे पूछगछ की जा रही है। वाज़ेह है कि हालिया अरसे में इस एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी की जब्ती के मामला में इजाफा हो गया है और कई मुसाफिरीन के खिलाफ मामला दर्ज किए गए हैं। पुलिस स्टेशन कामाटीपुरा के हुदूद में एक मकान में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कामाटीपुरा के उस्मान बाग में वाक़े एक मकान में आग लग गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही कामाटीपुरा PS लिमिटेड नाइट ड्यूटी ऑफिसर बहादुरपुरा एडिशनल CI फलकनुमा ACP मजीद और दूध बाउली कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर सैयद इरफान और सैयद इलियास हुसैन को इत्तला दी।
शहर हैदराबाद के शेखपेट फ्लाईओवर पर पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। सराय के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में बाइक सवार शख्स बाइक के साथ फ्लाईओवर से नीचे गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस हादसे के साथ ही मुकामी अफराद की बड़ी तादाद वहां पहुंची, जिन्होंने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। बारिजा पुलिस वहां पहुंची, जिसने उस शख्स की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल के मुर्दाखाने में महफूज कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मुकामी अफराद ने कहा कि कार की तेज रफ्तारी हादसे का सबब है। मरने वाले शख्स की शिनाख्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारद्वाज के तौर पर की गई है। शहर हैदराबाद के इलाके नामपली में कल शब आग लगने का वाकया पेश आया। ये आग उस वक्त लगी जब फैब्रिक सेंटर के करीब बिजली का ट्रांसफार्मर अचानक फट पड़ा। आग के शोले बुलंद नजर आ रहे थे, जिससे ट्रांसफार्मर के करीब मकानात में रहने वाले खौफजदा हो गए, जो अपनी जान बचाने के लिए घरों से निकल पड़े। ट्रांसफार्मर की आग तेजी के साथ फैल रही थी। मुकामी अफराद के इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग को काफी जदोजहद के बाद बुझा लिया, जिसके बाद मुकामी अफराद ने राहत की सांस ली। इस वाकये में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। पुलिस और महकमा बिजली के अहदेदार इस वाकये की जांच कर रहे हैं। ताहम समझा जाता है कि बिजली के हाई लोड की वजह से यह ट्रांसफार्मर फट पड़ा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान अक्ल तरीन दर्जे हरारत दर्ज किए जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा है कि दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री की कमी होगी। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत दीगर अजला में अक्ल तरीन दर्जे हरारत में गिरावट होगी। अगरचे के महकमा मौसमियात ने अक्ल तरीन दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफे की पेशगोई चंद दिन पहले की है, ताहम रियासत के बेशतर हिस्सों में कोहर की शदीद लहर देखी जा रही है। सुबह के औकात में कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखीर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं और फुटपाथ पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से काफी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। कई लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों जैसे गर्म लिहाफों और स्वेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई अफराद शाम होते ही आग तापने का काम भी कर रहे हैं। सर्दी से बच्चे और मामरीन शदीद मुतासिर हैं। सुबह की अवलिन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में बीजेपी के साबिक रुकने पार्लियामेंट सी जंगारेड्डी चल बसे। 92 साला जंगारेड्डी कुछ अरसे से अलील थे। उनको इलाज के लिए मुकामी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान जुमा की शब उनकी मौत हो गई। वो सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रहे थे। उनकी नाश को हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर में लाया गया, जहां पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने उनका आखिरी दीदार किया और पार्टी के लिए उनकी खिदमत को याद करते हुए उनको भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने उनकी मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। जंगारेड्डी जो लोकसभा में हनमकुंडा हल्के की नुमाइंदगी की थी, 1984 में बीजेपी के सिर्फ 2 एमपीज थे, जिनमें जंगारेड्डी एक थे। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को शिकस्त दी थी, जो बाद अज़ा मुल्क के वजीर आजम बने। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर सख्त हमला करते हुए हफ्ते को कहा कि हिंदुस्तानी फौज की शुजात पर सवाल उठाने वाले कांग्रेसी लीडरों को अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंह ने यहां एक अवामी रैली से खिताब करते हुए चीन पाकिस्तान के ताल्लुकात पर कांग्रेस लीडर वो एमपी राहुल गांधी के तबसरे पर सख्त हमला करते हुए कहा कि पहले वजीर आजम पंडित नेहरू और इंदिरा हुकूमत के दौरान बैनुल अक़वामी खित्ते पर 2 बड़े गैर कानूनी कब्जे हुए थे। सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को साबिक़ा तारीख के बारे में पता नहीं था। पाकिस्तानी शिक्सगाम घाटी को चीन को सौंप दिया। उस वक्त पंडित नेहरू हिंदुस्तान के वजीर आजम थे। इतना ही नहीं, काकरम हाईवे की तामीर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में की गई थी। उस वक्त हिंदुस्तान के वजीर आजम भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, लेकिन इंदिरा गांधी वजीर आजम थी और आपने कहा था कि पाकिस्तान और चीन हिंदुस्तान की गलत खारिजा पॉलिसियों की वजह से करीब आ गए। चीन और पाकिस्तान की मुआशी राहदारी सी पैक का आगाज कांग्रेस के दौर इख्तिदार में हुआ था। साबिक बीजेपी
सदर ने समाजवादी पार्टी एसपी की भी सख्त तनकीद करते हुए कहा कि एसपी की मुंह बुराई मजहब जात की सियासत काबिल कबूल नहीं है। सिर्फ हुकूमत नहीं, समाज की तामीर हमारा हदफ होना चाहिए। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की योगी हुकूमत की तफरीखाना पॉलिसियों से अवाम इस कदर नाराज हैं कि इंतखाबात के बाद अलीगढ़ ही नहीं बल्कि पूरी रियासत की अवाम बीजेपी पर ताला लगा देंगे। यादव ने हफ्ते को अलीगढ़ में मुनक्कदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी उम्मीदवारों की हिमायत करने की अपील करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 5 साल में अवाम की बीजेपी के तई नाराजगी का आलम यह है कि अब रियासत के 80% लोग एसपी आरएलडी इत्तेहाद के साथ आ गए हैं। उन्होंने बीजेपी पर आईनी इदारों को नीज तो नाबूद करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि दिल्ली में नई पार्लियामेंट इमारत तामीर कर रही बीजेपी आईन भी तब्दील कर सकती है। उन्होंने कहा, इसलिए हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का ये इलेक्शन आईन को बचाने का इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश में नज़्म व नस्क़ के सवाल पर यादव ने कहा कि जिस रियासत के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के खिलाफ सबसे ज्यादा मुजरिमाना मुकदमे दर्ज हों और वज़ीर आला व नायब वज़ीर आला खुद अपने खिलाफ मुकदमे वापस ले रहे हों, इस रियासत के नज़्म व नस्क़ के इंतजाम का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने हाथरस इस्मत दरी वाक़े का भी जिक्र करते हुए कहा कि हाथरस में एक लड़की के साथ बेईमाना वारदात तो हुई, साथ ही उसे आखिरी एहतराम भी नहीं मिला। एसपी सरबराह ने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान हिरासत अमवात के मामले में उत्तर प्रदेश ही सबसे आगे है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 47 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही कुल वैक्सीनेशन 168.98 हो गई है। करोड़ों से तजावुज कर गया है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने हफ्ते को यहाँ कहा कि मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 47,53,081 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 168,98,17,199 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस की 1,27,952 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 13,31,648 हो गई है। ये मुतासरा केसेस का 3.16% है, जबकि यौमिया केसेस की शरह 7.98% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 2,30,814 मरीज कोविड से शिफायाब हुए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 4,02,47,902 लोग कोविड से सेहतयाब हो चुके हैं और ये शरह 95.64% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 16,03,856 कोविड टेस्ट किए गए हैं और मुल्क में कुल 73,79,32,233 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। तमाम कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए तमाम बूथ्स पर मुनासिब हिफाजती दस्तों की तैनाती को यकीनी बनाया जाएगा। नेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक कानपुर शहर के तमाम शहरी और देही इलाकों में 3,714 बूथों पर कोविड प्रोटोकॉल की तामील को यकीनी बनाने के लिए दीगर तमाम इंतजाम तेज रफ्तारी से किए जा रहे हैं। एएमएफ से मुतालिक दीगर तमाम अहम इंतजाम जैसे रैंप, बिजली, पानी, बैतुल खला वगैरह सभी बूथों पर किए जा रहे हैं। इसके लिए मुसलसल मुआयना किया जा रहा है और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तरफ से मुआयना भी किया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि तमाम कानून साज असेंबलियों में 10-10 आदर्श बूथ बनाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा सिर्फ खवातीन के लिए 2 गुलाबी बूथ बनाने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि वोटिंग फीसद बढ़ाने के लिए वोटर बेदारी प्रोग्राम लगातार चलाए जा रहे हैं, जिसमें जिन बूथों में कम पोलिंग हुई है वहां खुसूसी आगाही प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं, जबकि बूथ लेवल माइक्रो प्लान बनाकर कारोबारी तंजीमों के जरिए स्कूलों के जरिए राब्ता किया जाएगा। हो गया अपनी मुकम्मल हिकमत अमली बनाकर प्रोग्राम तरतीब दिए जाएंगे। जिले के दिव्यांग राय दहिंदों के लिए एक खास हिकमत अमली बनाई गई है। जिले में तकरीबन 425 ऐसे बूथ्स का इंतखाब किया गया है जिनमें ज्यादा से ज्यादा 20 दिव्यांग वोटर हैं। उनके लिए तमाम बूथों पर व्हील चेयर्स रखना है हेल्पर की ड्यूटी है। उनके साथ व्हीलचेयर, इसके अलावा दिव्यांग और बूढ़े लोगों को ई रिक्शा के जरिए बूथ पर लाने का भी इंतजाम किया जाएगा। 20 फरवरी को यहाँ पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुनिश्चित होनी है। हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि फ्री फेयर इलेक्शन पीसफुली किस तरह से कंडक्ट किया जा सकता है। उसमें जो भी इंतजामात होने हैं उनके लिए हम लोग बहुत सजग हैं और
सभी अधिकारियों को इसके संबंध में निर्देशित भी किया गया है। पुलिस के व्यवस्थापन भी जो है उसको लेकर हम लोगों की लगातार जो है वो बातें हो रही हैं पुलिस से, और उसमें पूरे प्रभावी जो कार्रवाइयाँ हैं वो हो रही हैं। आप जानते हैं कि ये जनपद जो है ये अर्बन और रूरल का मिक्स है, तो हमारे यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ बूथ्स हैं वो 3714 बूथ्स, क्योंकि अब ऑक्सिलरी बूथ्स 12 बढ़ गए हैं, तो 3700। यूपी असेंबली इंतखाबात में 100% अवाम की मदद करने के लिए जिला इंतजामिया मुसलसल काम कर रही है, लेकिन अब सामाजिक कारकुन भी जिला इंतजामिया की मुहिम में शामिल हो गए हैं। खदवाई नगर के बाबा नामदेव गुरुद्वारे में हेल्थ टेस्ट कैंप का इनेकाद किया गया। सेहत का टेस्ट करवाने के लिए यहां आने वाले लोगों से कहा है कि वो इलेक्शन में अपना कीमती वोट जरूर इस्तेमाल करें ताकि एक मजबूत हुकूमत मुंतखब हो सके। बाबा नामदेव गुरुद्वारा के मैनेजर सरदार नीतो सिंह ने बताया है कि अवामी मुफाद में एक हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें आम आदमी के जिस्म के 21 टेस्टों का मुफ्त चेकअप किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके साथ साथ इलेक्शन उत्तर प्रदेश में माहौल ये हो गया, इसलिए जो भी कैंप में आ रहा है इस वोटर के साथ हाथ जोड़कर ये आपका फर्ज है कि आप अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। आने वाले इंतखाबात में अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते हुए एक साफ और खौफ से पाक मुआशरे के लिए एक अच्छी काम करने वाली हुकूमत बनाने में अपना हिस्सा डालें और अच्छे उम्मीदवार को वोट देकर अपने आप को मजबूत करने के लिए काम करें। ये गुरुद्वारा बाबा नामदेव है। यहाँ पे जनहित में स्वास्थ्य शिविर, भोजन, आत्मिक खुराक के लिए कीर्तन बकायदा गुरमत समागम के रूप में मनाया जाता है। आज उसी कड़ी में यहाँ पे एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसमें आम जनमानस को, जरूरतमंद को, जिसके शरीर के रोगों के 21 जांचें, ईसीजी का फ्री यहाँ पे जांच का कार्यक्रम रखा गया है। लंगर नवाबगंज में थाना वेस्ट और एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। माजी में ज्वेलर की दुकान में चोरी की वारदातों का इंकशाफ, मुजरिमों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। चोरों ने बड़ी रकम गायब करने पर हाथ साफ किया था। पुष्पलता ज्वेलर्स में सोना, चांदी और नकदी छीन ली। इसी मुतासिरा ने नवाबगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर डीसीपी वेस्ट ने थाना और एसओजी की टीम तश्कील दी, कार्रवाई शुरू कर दी। जुमेरात को पुलिस ने बदमाशों को चोरी के साथ गिरफ्तार किया है। गंगा के करीब से सामान पुलिस को पूछगछ के दौरान मुलजिमान ने बताया कि वो 3 माह से दुकान की रैगिंग कर रहे थे। मौका मिलते ही वारदात को अंजाम दिया। डीसीपी वेस्ट ने बताया कि 10,000 इनाम का ऐलान किया गया है गिरफ्तार करने वाली टीम के लिए। देखिए, दिनांक 6/1/2022 को एक चोरी की घटना हुई थी नवाबगंज थाना क्षेत्र में पुष्पलता ज्वेलर्स में। तो उसके बाद सर्वेलेंस की मदद और मुखबिर की सूचना के आधार पर हमने पूरा टीम, जिसमें जिन्होंने चोरी किया और चोरी के बाद जो इसको बेचने की मदद करते हैं, पूरा टीम को हमने आज सुबह हमने गंगा बैरेज और एक पुलिया है वहाँ पे हमने पकड़ लिए थे। इनसे करीब हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों ने तकरीबन 3 दहाइयों की तलाश के बाद 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के कलीदी मुलजिम अबू बकर अब्दुल गफूर शेख को गिरफ्तार कर लिया है। अबू बकर 1993 के हमले के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम का करीबी साथी और धमाकों का अहम साजिश है। 12 मार्च 1993 को होने वाले उन धमाकों में 257 अफराद हलाक हुए थे। काबिल जिक्र है कि मुंबई में 12 मुख्तलिफ मुकामात पर हुए सिलसिलेवार धमाकों ने मुंबई को हिला कर रख दिया था। यह हिंदुस्तान में सबसे बड़े दहशतगर्दाना हमलों में से एक था। जराये ने बताया कि अबू बकर पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर POK में असलहा और धमाका खेज मवाद की तरबियत देने दुबई में दाऊद इब्राहिम की रिहायशगाह पर धमाकों की साजिश रचने और मनसूबाबंदी में मुलविस था। वादी कश्मीर में हफ्ते की सुबह जलजले के जोरदार झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, जबकि कई इलाकों में दीवारें गिरने और मकानों की दीवारों में दरारें होने की इतला।
है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई, जबकि उसका मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था और ये जलजले झटके हफ्ते की सुबह 9:45 पर आया। इस जलजले के झटके दिल्ली में भी महसूस किए गए हैं। वादी में जलजले के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर सड़कों पर निकल आए और हर सू खौफ और हिरास फैल गया। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच शबाना दर्जे हरारत एक बार फिर नुक्ते अंजुमा से नीचे गिर गया है, जिससे रात भर सर्दी महसूस की गई। उधर महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक वादी में 8 फरवरी तक मौसम अबरालूद रह सकता है। इस दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी या बारिशें हो सकती हैं। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -1.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। श्रीनगर में 18 दिसंबर को रबा मौसम की सर्द तरीन रात दर्ज हुई थी, जब कम से कम दर्जे हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सियाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -9.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब कम से कम दर्जे हरारत -12.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि वैक्सीन और बूस्टर्स नाकाबिले यकीन हद तक कोरोना के खिलाफ मौसर साबित हुए हैं। अपने बयान में जो बाइडन ने कहा कि कोरोना से अब तक 9 लाख से ज्यादा अमरीकी हलाक हो चुके हैं, कोरोना से मरने वालों के प्यारों का दुख महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन और बूस्टर्स कोरोना के खिलाफ आला तरीन सतह का तहफ़्फ़ुज़ पेश करते हैं। ख्याल रहे कि अमेरिका में अब तक तकरीबन 7 करोड़ 74 लाख से ज्यादा अफराद जानलेवा आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। फिलिपाइन में मुस्लिम खवातीन कोस्ट गार्ड्स को हिजाब पहनने की इजाजत मिल गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिपाइन कोस्ट गार्ड ने गुज़िश्ता रोज ऐलान किया कि उसने एक नई ड्रेस पॉलिसी की मंजूरी दे दी है, जिसमें खवातीन एहलकारों के यूनिफॉर्म में हिजाब के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकाम का कहना है कि खवातीन एहलकारों की यूनिफॉर्म में हिजाब की शमूलियत से ज्यादा मुस्लिम खवातीन को कोस्ट गार्ड की वर्क फोर्स में शामिल होने की तरगीब मिलेगी। हुकाम के मुताबिक इस फैसले पर गुज़िश्ता हफ्ते से अमल दरामद शुरू हो गया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस वक्त फिलिपाइन कोस्ट गार्ड में 1850 मुस्लिम एहलकार हैं, जिनमें से 200 खवातीन हैं। दरिस्ना इस जानिब फिलिपाइन में मुसलमानों के कौमी कमीशन ने इस पेशरफ्त का खैर मकदम किया है। एक्वाडोर के दारुल हुकूमत कोयटा में शदीद सैलाब की वजह से 27 अफराद हलाक और 53 दीगर जख्मी हो गए हैं। डेबर न्यूज आउटलेट ने मुकामी सिक्योरिटी सर्विस के सरबराह के हवाले से बताया कि 27 अफराद हलाक और 53 जख्मी हुए हैं। ताजा तरीन रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2 अफराद अभी तक लापता हैं। इस हफ्ते के शुरू में होने वाली शदीद बारिशों के बाद शहर में पानी भर गया था। सैलाब से स्पोर्ट्स सेंटर समेत कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आजम ने तेलंगाना में एक रिसोर्ट की 50वीं यौम तासीस तकरीब में की शिरकत। कैंपस में क्लाइमेट चेंज रिसर्च सेंटर, रैपिड जनरेशन एडवांस सेंटर का किया इफ्तिताह। एक रिसोर्ट का लोगो किया जारी। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी की जब्ती का सिलसिला जारी। आज 2 मुसाफिरीन से 38.58 लाख रुपए मालियत की बैरूनी करेंसी की गई जब्त। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान आखिरी तरीन दर्जे हरारत दर्ज किए जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने की दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री की कमी की पेश कयासी। फौजी की जहांबाजी पर सवाल उठाने वालों को अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की कांग्रेस पर तनकीद। अलीगढ़ वाले बीजेपी पर लगाएंगे ताला। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब।
मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। मुल्क में कोरोना वैक्सीन लेने वालों की तादाद 168.98 करोड़ से मुतजावज। और बूस्टर्स नाकाबिले यकीन हद तक कोरोना के खिलाफ मौसर साबित हुए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।